नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राशि जैन आपके साथ। स्वागत है आपका प्रातः दर्पण में। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। देश में प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक भी हर रोज बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। शहर खराब हो रही आबो हवा सेहत को भी खराब करती जा रही है। ऐसे में शाहगंज निवासी चंद्रशेखर शर्मा के द्वारा सृजित मॉडल को सरकार प्रोत्साहन दे तो हर तरह के प्रदूषण से काफी निजात मिल सकती है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर शर्मा के मुताबिक उनके घर का तापमान औसत तापमान से करीब 5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। आगरा में AQI 400 के पार पहुंच चुका है, तो NGT ने आदेश दिया है कि आगरा में इस दीपावली किसी भी तरीके के पटाखे की बिक्री नहीं होगी। लेकिन आगरा के शाहगंज भोगीपुरा में एक ऐसा भी घर है जो प्रदूषण को मुंह चढ़ाता है। यह घर है आगरा के चंद्रशेखर शर्मा जी का, जिन्होंने ग्रीन हाउस के नाम से यह घर बनाया है। जैसा आप देख सकते हैं, दीवारों पर साथ ही ज़मीन पर जिस तरीके से पेड़ पौधे लगाए गए हैं और बेलों का सजावट की गई है, वो कहीं ना कहीं घर को गार्डन में बदल दिया गया है। हमारे साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा जी, जो बताएंगे कि आखिर क्या सोच रही और कितनी मेहनत के बाद आगरा के एक ऐसे इलाके में जहां प्रदूषण का गढ़ माना जाता है, उसमें भी उन्होंने इस तरीके की एक अपने घर को गार्डन में बदला। चंद्रशेखर जी, क्या सोच रही हो, आखिर किस तरीके की ये लगन रही जिसमें कितनी मेहनत के बाद आज जो घर है वो कहीं ना कहीं गार्डन में तब्दील नजर आता है? तो ये मेरा शुरू से सोच था कि आगरा एक ऐसा मुग़ल डायनेस्टी का शहर है कि यहाँ पे जगह खुली कम और कंजेस्टेड मोहल्ले ज़्यादा हैं। तो क्या हम खुली जगह वालों से कंपेयर करके ऐसी जगह बगीचे लगा सकते हैं या वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं जो घर के कम जगह में लग सके? तो मेरे को जगह तो खुली बिल्कुल थी ही नहीं। तो निर्णय ये लिया मैंने कि क्या हम दीवारों पे बेलों को लगा सकते हैं और वो पौधे जो आगरा के क्लाइमेट में सर्व कर जाएं और जो ऑक्सीजन मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा दें और फूल फल तो दें ही दें, तीनों चीज़ों का सम्मिश्रण। तो जब मेरी समझ में आया तो मैंने लगाया, तो रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। सर, लोगों की शिकायतें रहती है कि जो आगरा का पानी है और जिस तरीके से ज़मीनी है वो कहीं ना कहीं पौधों को मार देती है। नमकीन पानी होने की वजह से पौधे इसमें लग नहीं पाते हैं। आपने इस तरीके क्या ऐसा किया है इसमें जो आपके पौधे लग गए इसमें? सर बेटे, मैंने सबसे पहले ये सर्च किया, क्या हमारी ज़मीन बंगलोर के अकॉर्डिंग लग सकती है पौधे? नहीं लग सकते। यहाँ पे डेजर्ट एरिया का ज़्यादा प्रभाव है। तो जब पानी का मैंने अध्ययन किया, सॉइल का यहाँ का अध्ययन किया, एयर का अध्ययन किया, और जो हमें जो मिलता है, गर्मी मिलती है, गर्मी के दिनों में जो हमें हीट मिलती है, उसको अकॉर्डिंग वही पौधे लग सकते थे जो जीरो फाइट हों। और बंदरों का प्रकोप आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में और आगरा में तो बहुत ही ज़्यादा है, तो वो भी मुझे ध्यान में रखना था। और मुझे पूरा बगीचे में घर में बगीचा, ये भी कंसेप्ट क्लियर करना था। तो मुझे कोई एंगल ऐसा नहीं छोड़ना था कि पौधे यहाँ पर नहीं लग पाएँ। तो मुझे सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये मिला कि जो रेगिस्तान एरिया में जीरो फाइट प्लांटेशन थी, वो मैंने घर में सारा लगाने का शुरुआत करी। और जीरो फाइट में बोगनविलिया है और कम पानी के पौधे हैं। और दूसरा फ़ायदा ये मिला, गली मोहल्लों में धूप कम जा पाती तो वहाँ भी ये फ्लावरिंग देते हैं। और यूरोप के पौधे हमने लगाए, जो लोगों ने खुले में लगाए, वो 2 महीने फूल देते हैं, मेरे 10 महीने फ्लावरिंग होती है। उसका कारण ये है कि मैंने पौधे वही लगाए हैं जो यहाँ के क्लाइमेट में चल पाएँ। वो वहाँ के क्लाइमेट के नहीं थे। 2 महीने सर्दी पड़ती है आगरा में, तो वो 2 महीने फूल देता है यूरोप का पौधा। मेरे यहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है, 10 महीने आगरे में गर्मी होती है, तो मैंने प्लांटेशन उसी के अकॉर्डिंग किया। तो मुझे जीरो फाइट पीपल के परिवार के भी पौधे, कहीं ना कहीं नेचर के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, तो हमारे पेड़ पौधे मर नहीं सकते। आपका सीधा सा यह कहना ये है कि जो हम बाहर के पेड़ हैं वो लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आगरा के बाद वातावरण के साथ ही इंडिया के वातावरण के साथ मेल नहीं खाते और वो ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो किसी तरीके से जो हमारे देसी पौधे हैं उन्हीं को लगाना चाहिए। नहीं, देसी पौधे जैसे आगरा में पहले बगीचियाँ होती थी, जूही, चंपा, चमेली, इन सबको फूल हम भूलते जा रहे हैं। और जो पौधे सीजनल हैं, केवल कुछ टाइम के, जो सर्दी यहाँ केवल थोड़े समय रहती है, वो हम लगा देते हैं। वो यूरोप का पौधा है, वहाँ तो राउंड द ईयर सर्दी रहती है, हमारे यहाँ नहीं रहती। तो हम वो पौधे क्यों नहीं लगाते जो हमें 12 महीने अपने स्वास्थ्य को रक्षा करें और ऑक्सीजन 12 महीने दें और फूल भी दें, फल भी दें। क्या दीवारों पे फल फूल, आप सम्मिश्रण अंदर चलें, मैं आपको दिखाता हूँ। सर, जैसे दीवारों पे ये सजा रखे हैं पौधे, ऐसा ही कुछ अंदर
आपने जो लगा रखा है, कुछ ऐसा है अंदर जिसमें खास देखने को मिलेगा? मैंने आपको बता दूं कि कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा है कि यहाँ पे मैं प्लांटेशन न कर सकूं। तो उसमें इंडोर भी हैं, आउटडोर भी हैं, बरांडे में भी हैं, रूम में भी हैं। बोनसाई जापानी कल्चर है, वो भी बोनसाई जो कल्चर है वो ट्री प्लांट का होता है। ट्री प्लांट में पीपल, बरगद, गूलर और फाइकस प्लांट जो 24 आवर हमको ऑक्सीजन देंगे, उनकी बोनसाई बनाई है मैंने। वो आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। अभी तो हमने आपको ये बाहर का नज़ारा दिखाया, लेकिन चंद्रशेखर शर्मा जी ने अपने घर को इस तरीके से गार्डन में तब्दील किया हुआ है कि जो जापान में बोनसाई हम देखते थे, छोटे छोटे पौधे देखते थे, वो चंद्रशेखर शर्मा जी ने इंडियन कल्चर में और इंडियन पौधों को उसी बोनसाई के सामने बना रखा है। ये अंदर का नज़ारा है जो आप देख सकते हैं कि जो बाहर था उसी तरीके से दीवार पर बेल चढ़ी हुई है, साथ ही गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, गुलाब के जिसपे फूल भी आ रहे हैं। साथ ही लोगों को बहुत कम देखने को मिलता है। ये देखिए, ये कमल का पेड़ है जिसे ये लोग बोलते हैं कि ज़्यादा पानी चाहिए और आगरा में लग नहीं सकता, लेकिन चंद्रशेखर शर्मा जी ने इस तरीके के कारनामे को करके दिखाया है। साथ ही जापान में जो बोनसाई पाई जाती थी उस तरीके की कहीं ना कहीं जो हम अक्सर टीवियों में और जापान की टेक्नोलॉजी देखते थे, जहाँ पे देखा जाता था कि छोटे छोटे पौधे गमलों में लगे हुए हैं और बड़े आकार के जो पौधे छोटे गमलों में देख के हम कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित करते थे कि आखिर जापान ने इस तरीके कैसे लगाए हैं। चंद्रशेखर शर्मा जी ने अपने घरों में इसी तरीके से लगा रखे हैं। सर, ये कहीं बाहर से मंगाए हुए पौधे हैं या यहीं के इंडिया के लोकल हैं? ये पौधे मैंने ना तो परचेज करे ना कहीं से मंगाए हैं। आगरा में कहीं गली में दीवारों पे जो पौधे उगाते हैं उनका ही मैंने प्रयोग किया। ट्री प्लांट, ये बरगद है, ये 40 साल पुरानी बोनसाई है मेरी, और 1 इंची मिट्टी में आज भी जीवित है। पर इसमें मिट्टी भी मैंने चेंज नहीं की है। तो और ये ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, इसका फ़ायदा ये है। सर, बोनसाई हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं टैप से या किसी से तरीके से बांध के रखा जाता है जिससे कि उसका आकार बढ़े ना, लेकिन ऐसा आपके यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ऐसा क्या असर किया है इसमें जिसमें ये इस तरीके से नहीं बढ़ा? वो मैंने फीडिंग इतनी कम करी है, इसकी फीडिंग तो करी है लेकिन इतनी कम करी है कि इससे वो अपने आकार जो बोनसाई बननी चाहिए वो एक्चुअल बन पाए। आप फीडिंग ज़्यादा करते हैं तो उसका आकार ख़राब होगा और साथ देने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। मुझे वो भी ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि मैं फीडिंग ही उसी अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और ये देखिए पीपल है, ये भी 25 साल पुरानी बोनसाई है मेरी। तो ये सारी पुरानी बोनसाई है। ये पौधा खरीदना नहीं पड़ा है, कहीं नाली के किनारे दीवार के सारे मुझे मिल जाते हैं। सर, लगभग कितने सालों से आपने ये शुरू किया जो गार्डन? कहीं ना कहीं जो 40 साल पुराने आप बता रहे हैं, तो जिससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 40 साल से आप इस तरीके गार्डनिंग करते आ रहे हैं। शौक मेरे को बचपन से ही था, लेकिन जब मैं थोड़ा सा इस लायक हुआ कि प्लांट मैं ले सकूं बाज़ार से, और उसका चूँकि छोटा बच्चा तो केवल शौक ही रख सकता है, जब इस लायक हुआ मैं कुछ कर पाऊँ अपने हाथों से, तब से मैं कर ही रहा हूँ। पूरे जीवन मेरा इसी में जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि और भी लोग इस काम को करें और आगरा को इतना ज़्यादा मुगलिया गार्डन के हिसाब से लेस कर दें कि एक मिसाल आगरा ये बने कि पॉल्यूशन नहीं है और ये बगीचों का शहर फिर से दोबारा जो पहले कभी कहा जाता था वो दोबारा से हो जाए। पॉल्यूशन जो AQI है आगरा का 400 पार कर चुका है। कहीं ना कहीं लोगों से आप ये अपील करना चाहेंगे कि इस तरीके के वातावरण को अपनाना चाहिए जिससे आगरा के पोल्यूशन के साथ ही, क्योंकि ये शहर अपना है, इसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो लोगों से इस तरीके की अपील कर कहीं ना कहीं अपने घर पे आसपास एक पौधा जरूर लगाएं। मेरा लोगों से यही कहना है कि इस वातावरण को बिगाड़ा भी तो हम नहीं हैं, तो जिम्मेदारी हम पे ही होती है कि इस वातावरण को शुद्ध करें। तो जब हमें मालूम है पेड़ पौधों की इतनी महत्ता है और पहले बुजुर्ग लोग लगाया करते थे, पहले की पीढ़ियां लगाया करती थीं, अब हम लगा नहीं रहे हैं, उजाड़ ज़्यादा रहे हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उसी स्थिति को दोबारा लाएं? तो मेरे हर आदमी से अनुरोध है, हर शहर के व्यक्ति से अनुरोध है कि कम से कम 5 पौधे, एक से काम नहीं चलने वाला, 5 पौधे हम लगाएं और उनकी देखभाल भी करें। और प्लांटेशन आगरा के अकॉर्डिंग हों, आगरा की क्लाइमेट है, जो आगरे की एटमॉस्फेयर, उसके अकॉर्डिंग लगाएं। और जानकारी चाहिए तो ग्रीन हाउस आगरा पूरे आगरा के लिए सदैव तत्पर है। कोई भी जानकारी लेनी हो और आगरा को सजाना हो, मैं दिन रात उसके लिए तैयार हूँ, पॉल्यूशन को कैसे भी ख़त्म कर पाएँ। आगरा नगर निगम और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा को सुंदर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन आगरा में अभी तक धूल का उड़ना भी नहीं रोका गया है। उत्तर प्रदेश सरकार और आगरा नगर निगम को कहीं ना कहीं चंद्रशेखर शर्मा जी जैसे लोगों से मिलना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए
कि अपनी कुर्सियों पर बैठने के अलावा बाहर निकल के अगर देखें तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के सहयोग से आगरा की आबो हवा बदली जा सकती है। अपने साथी अजीत कुमार के साथ यशपाल सिंह, दर्पण न्यूज, आगरा।